यही है ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं से बहल सको तो चलो। किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। यदि अपने को बदल नहीं सकते हो तो फिर आगे बढ़ने का जुनून जो आप में है वो रहने दो। खुद को बदलना ही होगा, विपरीत परिस्थितियों से पर चलना ही होगा। दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते हैं तो रेंगिए, मगर निरंतरता बनाए रखिए। जब तक तपेंगे नहीं तब तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। 1% प्रतिदिन अगर हम देते हैं तो 365 दिन में हमें वैसा ही लाभ मिलने लगता है। अगर हम वर्ष के हिसाब से देखें तो लगातार प्रयास हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेके आता है। लेकिन आदतें हम बनाते हैं, आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। वो छोटी छोटी आदतें जिनका हम कोई मूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में खासा परिवर्तन ले आती है। अगर यूँ कहूँ कि हैप्पी रहना अपने आप में एक सफलता है तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। खुश रहने से और सफलता मिलने का क्या मतलब होता है? लेकिन जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, अंदर से प्रफुल्लित नहीं रहेंगे, ऊर्जावान नहीं होंगे, तब तक आपको खुशी नहीं मिल सकती है। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम उत्साह से शुरू करते हैं तो वो काम आधी सफलता कहलाती है। तो उत्साह और ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य का शुभारंभ करना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम उत्साहित रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उसके बाद हेल्दी भोजन करना, हेल्दी आदतें अपनाना, ये भी हमारी सफलता की राह में मील का पत्थर साबित होती है। हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खाना ही आपकी ऊर्जा बन जाता है। कुछ भी खा लेना और कभी भी कितना भी खा लेना, ये हम सब की आदत बन गई है। लेकिन खाने का सफलता से बड़ा नज़दीकी संबंध होता है। इसलिए वो खाइए जिससे आप में आलस ना आए, ऊर्जा मिले, उत्साहित हो, आप में एनर्जी आए। और कितना खाना है ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। इसलिए हेल्दी भोजन करना, हेल्दी आदतें अपनाना हमारे किसी भी उम्र के किसी भी गोल को पूरा करने के लिए खास महत्व रखती हैं। तीसरी चीज़ है हम्बल रहना। कभी कभी हम अपने ही परिवार में जिन्हें हम बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके साथ हमारा एटीट्यूड बहुत ही खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्यार नहीं करते हैं, हमें ये पता है कि ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे ही हैं। लेकिन मानसिक रूप से वो टूट जाते हैं और सफलता के रास्ते से बिखर जाती हैं स्थितियाँ। वो पूरे समय मानसिक दबाव में रहते हैं और ऐसे समय में वो जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, पत्नी जो हंसती खिलखिलाती है, आने वाले समय में मुरझा सी जाती है। तो हमारा कर्तव्य है, पत्नी एंड चाहे पति हो, कोई भी हो, या रिश्ते का कोई व्यक्ति हो, हम एटमॉस्फेयर जो रखें वो थोड़ा हम्बल होना चाहिए, थोड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसका तरीका ऐसा रखिए जिससे वो नासूर ना बन जाए, उसका इलाज संभव हो सके। तो इस बात का खासा ध्यान रखिए कि आप हम्बल रहें। पिता का मतलब हिटलर नहीं होता है। पिता एक जिम्मेदार और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। पत्नी के साथ साथ बच्चे भी उसकी तरफ मुखातिब रहते हैं। तो कोई भी समस्या अपने परिवार के साथ डिस्कस करके और बातचीत करके सॉल्व की जा सकती है। आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आपके पास अनुभव है, आप आउट गोइंग रहते हैं, बाहर जाते आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, दूसरों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आपको थोड़ा हम्बल रहकर अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए।
तीसरी जो चीज़ होती है कि ऑनेस्ट रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते हैं, पत्नी को वो नहीं दे सकते हैं, या पत्नी पति के लिए नहीं कर सकती है, तो साफ साफ अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे अब शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना वर्क कर सकें, तो हम एक थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, किसी के हेल्प पर किसी को बुला सकते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। बच्चों को अगर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो हर हाल में हमें उसे पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हम व्यस्त हो गए और बिज़ी हो गए और हम नहीं ला पाए, ऐसा नहीं। अगर आपने कमिट कर लिया है तो फिर कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, लेकिन आपको वो कमिटमेंट पूरा करना होगा, क्योंकि ये एक विश्वास क्रिएट करता है आपके प्रति। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, या परिवार का अदर कोई मेंबर हो, या सामाजिक कोई व्यक्ति हो, जिसके लिए कमिटमेंट दे दिया है उसे हर हाल में पूरा करना ही चाहिए। तो हम्बल होने के साथ साथ ऑनेस्ट होना भी बेहद ज़रूरी है। अपनी स्थिति को क्लियर बता देना और उसके बाद मिल करके उस समस्या को सॉल्व करना, इससे परिवार की स्थिति अच्छी रहती है। और जब हम कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, एनर्जी रहती है, तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। अब आता है हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जैसा सपना हम बोते हैं वैसा ही हमें उसमें फल मिलना शुरू हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को छोटे सपने दिखाते हैं कि ये उनके बस में नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हम बड़े सपने देख ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, बड़े सपने देखिए और बच्चों को भी दिखाइए, ताकि अगर हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाएंगे तो कम से कम हम उसे देख तो सकते हैं। हम तारों को छू नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमने तारे दिखाए हैं तो निश्चित हम उनको देख तो सकते हैं। तो बड़े से बड़ा सपना आप देखें, बड़े से बड़े सपने बच्चों को दिखाएं और उन्हें पूरा करने के लिए उनमें हिम्मत पैदा करें। हर व्यक्ति में वो क्षमता है, ईश्वर ने दी है कि वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। आप यूनिक हैं। आपके अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान किसी और के निशान से नहीं है। भगवान ने आपको किसी मकसद से भेजा है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों को अपना कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब रहा सवाल कि इन आदतों के बाद भी हमें असफलता मिलती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम किसी चीज़ को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं बनाए रखते हैं। देखिए, कोई भी काम जब हम शुरू करेंगे तो व्यवधान तो आएंगे ही आएंगे, और जब व्यवधान आते हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, उसको कहाँ से रुकावटें आएंगी? उसके जीवन में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि एक सेठ ट्रेन में सफ़र कर रहा है और वो बता रहा है, देख रहा है कि कोई व्यक्ति मेरा पीछा बहुत देर से कर रहा है। लगातार पीछा करने की वजह से वो सेठ काफ़ी सतर्क हो गए, क्योंकि वो हीरे के व्यापारी थे और कुछ हीरे का सामान लेकर जा रहे थे। एक व्यक्ति उसी सीट पर आया जिस सीट पर वो बैठे थे, ठीक उसके सामने वाली सीट पर आया और चुपचाप लेट गया। शाम 4 बजे से लेटा हुआ जब व्यापारी 10 बज गए तो उन्होंने अपनी दैनिक प्रक्रिया जो करते थे वो करके अपनी पूजा पाठ और आराम से वो खा पी कर सो गए। जैसे ही वो सोए, करीबन 12 बजा होगा, वो चोर जो सामने सीट पर बैठा था वो उठा। उसने सेठ साहब की सारा सामान पूरी तलाशी ली, उनका बैग, उनका जो अटैची थी, उन सामान, उनकी जेबें, सब कुछ उन्होंने खंगाल लिया। लेकिन जिस हीरे की पोटली की वो तलाश कर रहा था वो उसको नहीं मिली। ऐसे में वो फिर से 4 बजे सो गया और दूसरे दिन जब सेठ साहब उठे, 2 दिन का सफ़र था, तो फिर वो उसी रूटीन में थे। लेकिन आश्चर्य उन्हें ये हो रहा था कि जो व्यक्ति कल 4 बजे से सोया है वो आज भी सो रहा है।
ये कैसे हो सकता है। अब तो शक विश्वास में बदल गया और उन्होंने फिर से उसी रूटीन में अपना कार्यक्रम किया। अब फिर से शाम हो गई और शाम को 10 बजे के आसपास सेठ साहब फिर से सो गए और उसके बाद वो सेठ चोर उठता है, फिर से तलाशी लेता है, लेकिन सामान उसे नहीं मिलता है। तीसरा दिन उनकी स्टेशन आ गई और वो ट्रेन से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर निकले वैसा ही वो चोर भी उनके सामने आ गया, कूदकर बाहर आया और उनके पैरों के पास दंडवत प्रणाम करने लगा। सेठ साहब घबरा गए, कहने लगे क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा मैं और मेरा परिवार चोरी छोड़ देगा, बस आप ये बता दें कि आखिर आपने वो पोटली कहाँ रखी थी। ये सुनकर सेठ साहब मुस्कुराने लगे। शायद उनको इस बात का भान बहुत पहले से ही हो चुका था कि ये गलत इंसान है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब दुनिया अपनी तरफ नहीं देखती है, दुनिया दूसरों की तरफ देखती है। काश वो अपनी तरफ देखे तो क्या से क्या बन सकती है। जब तू चोर की भूमिका में था तब तू चोर नहीं था, तब तू मालिक था। वो हीरे की पोटली सोने से पहले मैं तेरे ही बैग में रख देता था और जब मैं सोकर उठता था तो उस बैग से मैं वो पोटली निकाल लेता था। काश तूने अपनी तरफ देखा होता तो तू मालिक था और उस पोटली को पा सकता था। लेकिन दोस्तों, हम सब भी तो यही करते हैं। हम दूसरों की तरफ देखकर उनकी क्रिटिसाइज़ किया करते हैं। जीवन में समय इतना कम है, कुछ खाने पीने में जाता है, कुछ सोने में जाता है, कुछ दैनिक रूटीन में चला जाता है। जो थोड़ा सा समय मिलता है उसमें हम दूसरों के बारे में ही बात करते रहते हैं। काश हम अपने बारे में बात करते तो हम तो फरिश्ता बन जाते हैं। इसलिए दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर काम करिए। उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन विचारों को अपनाइए, उन किताबों को पढ़िए जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करें। उम्र का बहाना मत लीजिए दोस्तों, उम्र कोई महत्व नहीं रखती है। 65 साल से भी लोगों ने अपने सफलता के आयाम गढ़े हैं। 95 साल के एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गए और गिर पड़े, कहने लगे मैं पेड़ पर चढ़ा नहीं था, सोचा इसका अनुभव तो लिया जाए। निष्क्रियता अंत की ढलान पर खड़े होना है, इसलिए निष्क्रिय मत रहिए, काम करते रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरों को मत सिखाइए, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। आप सिर्फ अपने घर की सफाई कीजिए, दुनिया अपने आप ही साफ हो जाएगी। आज इतना ही। चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना हुनरमय बना लो कि सफलता आपके दरवाज़ा खटखटाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।